बिहार कर्मचारी चयन आयोग में जितने भी हमारे भाई बहन प्रिय बांधव हैं तैयारी करने वाले हैं, उनका आपका स्वागत है। आइए सेट नंबर 3 पर चलते हैं और सेट नंबर 3 आज बनाएंगे। आपको सेट 1 और 2 जो है प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां पर BSSC लिखा हुआ है, BSSC सेट, आप जाइएगा वहां पर आपको प्ले लिस्ट से वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को चालू करेंगे। इसमें सामान्य GK GS है और अच्छा से हम इसको देख लेंगे और इससे हमें तैयारी करने में आसानी होगा। अब की बार BSSC पार। दोस्तों यह मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमें BSSC का एग्जाम देने का बहुत जो मौका मिला है, ऐसा मौका कभी फिर नहीं मिलेगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, इसे तिब्बत में तत्संगपो और चीन में यारलुंग जांगपो को कहा जाता है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इसका स्रोत है। ऑप्शन नंबर 3, फरक्का बैराज से यह बांग्लादेश में प्रभावित होती है, यहाँ से पद्मा कहा जाता है। नीचे दिए गए कोड को उपयोग करते हुए सही कथन को चुनना है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब इसका जो है ये भी हो जाएगा 1 और 2। तो इसका ऑप्शन वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। सूर्य ऊर्जा का एक स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है? न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है प्लूटोनियम, हाइड्रोजन, हीलियम, यूरेनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जो सूर्य का जो ऊर्जा होता है वह जो हाइड्रोजन होता है उसमें। तो मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1, मक्का, मदीना, बगदाद, दौलताबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में हुआ था। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, लियो टॉल्स्टॉय, लेनिन, R.N. टैगोर। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 2 शनि, ऑप्शन नंबर 3 मंगल और ऑप्शन नंबर 4 बुध। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों में अधीन है। ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कह रहा है अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, न कि मध्य प्रदेश मारिएगा ऑप्शन नंबर। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? कौन सा भारत का लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन 1 NH1, NH2, NH3, NH4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा NH2। NH2 जो है ऑप्शन नंबर 2 NH2 लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्तियां किसने लिखी थी? ऑप्शन PB शैली, ऑप्शन नंबर 2 रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन किट्स, अरस्तु। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जॉन किट्स। राइट आंसर हो जाएगा जॉन किट्स। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे है, म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था? म्यांमार का पूर्वकालीन मार्ग क्या था? ऑप्शन नंबर बंगला, बर्मा, मलाया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मा। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा बर्मा। आगे चलते हैं। ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी? ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी? उस्ताद शमशेर, उस्ताद ईसा, उस्ताद मंसूर, उस्ताद रहीम। इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा, ऑप्शन नंबर 2। आगे है हरित स्थल या ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर 1 बर्फ से पूरी तरह ढका महाद्वीप,
बड़ी बर्फ चादर, बर्फ से ढका उच्च पठार, न्यून पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बर्फ से ढकी बड़ी बर्फ चादर, बड़ी बर्फ चादर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। आगे है, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए हैं? इसका ऑप्शन है 24वां, 42वां, 44वां, 46वां संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 42वां। समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ताजमहल बनाया था मुमताज महल ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। संसद के दोनों सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए 3 माह से अधिक, 6 माह से अधिक, 9 माह से अधिक, 1 वर्ष से अधिक। का राइट आंसर हो जाएगा 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के जो सत्र चलता है वह 6 माह से अधिक नहीं होता है। आगे है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु उम्र कितना है? अधिकतम निर्धारित उम्र कितना है देख लेते हैं। अधिकतम निर्धारित उम्र है ऑप्शन नंबर 1 58 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 ऐसी कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऐसी कोई जो है निर्धारित सीमा नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन सा जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन नेहरू, राजाजी, पटेल, कामराज। तो बिस्मार्क के रूप में जो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पटेल। आगे है, अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? तबला, बांसुरी, सरोद, सितार। का राइट आंसर हो जाएगा सरोद। अकबर अली जो थे वह जो सरोद बजा रहे थे। ठीक है, रामायण डैश द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। रामायण किसने लिखी है? व्यास, विश्वामित्र, वाल्मीकि, वशिष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाल्मीकि। अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को, 5 सितंबर को। का राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को। अध्यापक दिवस 5 सितंबर मनाया जाता है। टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। स्टेपीज, बेल्ट, प्रेररी, पंपास। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपी में सामूहिक घास की खेती की जाती है। बोस्टन टी पार्टी थी। बोस्टन टी पार्टी क्या थी? एक वार्षिक सामाजिक कार्य, चाय पत्तियों की फसल का समारोह, बोस्टन के चाय पियक्करों के विरोध, चाय कर के विरोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चाय कर के विरोध। जो चाय के प्रति कर होता है उसके विरोध कर रहे थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? सविनय आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। का राइट आंसर हो जाएगा बरदौली सत्याग्रह। राइट आंसर हो जाएगा बरदौली सत्याग्रह। आगे है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 6 वर्ष तक या 63 वर्ष तक की आयु का होने तक, जो भी पहले हो। आगे है आगे ऑप्शन देते हैं 5 वर्ष तक या 60 वर्ष तक की आयु का होने तक, जो भी पहले हो। 4 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु का होने तक, जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर 4 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु का होने तक, जो भी पहले हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु का होने तक, जो भी पहले हो। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 छठी पंचवर्षीय योजना IRDP। ठीक है, आगे है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? 11, 6, 4, 5। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा वेदांग की संख्या है
ऑप्शन नंबर 2 6। ठीक है, भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? आर तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंगे, ऑप्शन नंबर 2। आगे है, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया है? पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किन प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया है? ऑप्शन सिंधु, मेसोपोटामिया, चीन। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेसोपोटामिया। आगे है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा जो है यहाँ पर बिहार में सबसे अधिक बोली जाती है। आगे है, बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? 302, 307, 144, 376। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 376। जो बलात्कार के दौरान जो धारा लगाया जाता है वह है 376। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चेक नहीं है? क्रॉस चेक, ब्लैंक चेक, बियर चेक, स्पीड चेक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्पीड चेक। स्पीड चेक। बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। इसका राजकीय पक्षी हो जाएगा गौरैया। आगे है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने को है? किस राज्य के विभाजन को होने से है? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। आगे है, हड़प्पा स्थल नदी डैश नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा नदी डैश नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन सरस्वती नदी, सिंधु नदी, ब्यास नदी, रवि नदी। का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रवि नदी। किसी भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजसात करने का कानून पारित किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु। का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ये भी क्वेश्चन कभी भी आपको पूछ सकता है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तब चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, और आपको अधिक से अधिक सेट आपको मिलते रहेगा। क्या तो आप जो सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। आगे है, निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? विश्व शांति स्तूप, मलिक बाई का मकबरा, मनियार मठ, बेनुवन। राजगीर में स्थित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा ऑप्शन मलिक बया का मकबरा। ये राजगीर में नहीं है। बाद में की विश्व शांति स्तूप, मनियार मठ और बेनुवन ये जो है राजगीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी देश का विकास सामान्यतया निर्धारित किया जा सकता है उसके प्रति व्यक्ति आय से, उसके औसत साक्षरता स्तर से, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से, उपयुक्त में से सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सही। इसको सभी से जो है वह सामान्य विकास की समानता निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे है, अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। अम्फान चक्रवात के समय दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, अम्फान ने भारत बांग्लादेश सीमा के आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरबन को प्रभावित किया था। पश्चिम बंगाल के 3 जिले, दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही ज्ञात करना है। न तो एक और न ही सही, न तो एक और न तो सही, केवल 2।
केवल दो, केवल एक, एक और दो दोनों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, एक और दो दोनों हो जाएगा। फिर से मिला लीजिए, आपको एक बार क्वेश्चन में पढ़ लीजिए। अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों का विचार कीजिए। अम्फान ने भारत बांग्लादेश सीमा को आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरबन को प्रभावित किया था। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, एक और दो दोनों। आगे है, अर्ध बेरोजगारी की समस्या किसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग कार्य नहीं करना चाहते हैं, सुस्त ढंग से कार्य करने हैं, उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम हैं, उन्हें उनके कार्य का भुगतान नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा 3, उसे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है, मालगुडी डेज के नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? अरविंद टैगोर, विजय तेंदुलकर, आर के नारायण, दीपक चोपड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। मालगुडी डेज आर के नारायण, इसको याद रखिएगा, मालगुडी डेज आर के नारायण। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी, गिरिया की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी और 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। उत्तरी गंगा मैदान में जो पहाड़ियां हैं वो ऑप्शन नंबर 1 सोमेश्वर की पहाड़ियां। जो सोमेश्वर की पहाड़ियां कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका। आगे है, लंका की और हनुमान की छलांग डैश के सुंदरकांड की शुरुआत है? ऑप्शन नंबर 1 रामायण, महाभारत, भागवत, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायण। सुंदरकांड जो है यह रामायण में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर उत्पन्न किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर उत्पन्न किया गया है? अमेरिका, आयरिश, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरिश, आयरिश। भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, राज्य के सभी धर्मों के विरोध हैं, राज्य अल्पसंख्यक के बहुसंख्यकों के बराबर उठाने हेतु निधि प्रदान करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 1। बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं? सतीश प्रसाद सिंह, रामसुंदर दास। आगे हैं रामसुंदर दास, दरोगा प्रसाद राय, चंद्रशेखर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर सतीश प्रसाद सिंह। यह बहुत कम समय तक यह जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे थे, सतीश प्रसाद सिंह। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन। बिहार के उदंतपुरी बिहार शरीफ महाबिहार कब नष्ट हुआ? ऑप्शन 1 मुगलों के अभियानों से, तुगरिल बेग के उपकरणों आक्रमणों से, बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से। उपयुक्त में से सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। इसका ऑप्शन नंबर 3। आगे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्व बैंक समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक समूह द्वारा। आगे है निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया है? सोन महानदी, दामोदर हुगली,
गोदावरी कृष्णा, नर्मदा ताप्ती, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी कृष्णा। राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी कृष्णा, ऑप्शन नंबर 3। आगे है बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ NH लंबाई वाला जिला है। ऑप्शन नंबर 1 पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पटना। आगे है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि गुब्बारा में भर देते हैं, गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है। ऑप्शन नंबर 2 जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश छितरा जाएगा, उसी रूप में पार कर जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छितरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 छितरा जाएगा। आगे है अधिक जैविक क्षति किसके द्वारा होती है? अधिक जैविक क्षति किसके द्वारा किससे होती है? एक्स किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें। का राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 गामा किरणें। आगे है संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक युग्म कोण से अधिक तापमान संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण के अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल। ऑप्शन नंबर माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? परावर्तन, अपरावर्तन, विवर्तन, समग्र आंतरिक परावर्तन। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समग्र आंतरिक परावर्तन। आगे है ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल उत्तल, समतल और उत्तल। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। जब ऑटो में पीछे ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? एक्स किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें और बीटा किरणें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गामा किरणें। ठीक है। आगे है दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दूरबीन, सिनेमा, परिदर्शी, कैमरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिनेमा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिनेमा। आगे है स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली सबसे भारी तत्व कौन सा है? पारद, पोलिनियम, थोरियम, यूरेनियम। इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका यूरेनियम। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रोमीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? वाहन, संवहन, अभिवहन, अवशोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अवशोषण। ऑप्शन नंबर 4 अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम है? किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, सभी को भेदन क्षमता समान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अल्फा कण। क्वेश्चन नंबर 62 हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? नाइलून 66, टेरिलिन, टोलेंस, बैकलाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइलून 66। ऑप्शन नंबर 1। आगे है कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए, उनका गलनांक तथा कथांक निम्न होता है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है
वे जल में घुलनशील नहीं है, वे सहज ज्वलनशील नहीं है। इनमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वे सहज ज्वलनशील नहीं है, वे सहज ज्वलनशील नहीं है। आगे 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तनु एल्कोहल, पावर एल्कोहल, परिशोधित स्पिरिट, परिशुद्ध एल्कोहल। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिशोधित स्पिरिट, ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिशोधित स्पिरिट। आगे है पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने के वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन सा है? 3 शब्द कौन सा है? पीपल, प्रॉपर्टी, पॉलिटिक्स, ऑप्शन नंबर 2 पावर, प्रोटेक्शन, पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 पॉपुलेशन, पॉलिटिक्स, प्राइस, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पोल्यूशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पोल्यूशन। आगे क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? द्वितीयक उपभोक्ता घास है, अपघटक बैक्टीरिया, उत्पादक हिरण है, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटक बैक्टीरिया, अपघटक बैक्टीरिया। आगे है संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में रखा, किस बुक में दर्शाया गया है? काली, लाल, हरी, नीली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा गया है, लाल। ऑप्शन नंबर 2 लाल। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? पारक, कैडमियम, जर्मेनियम, कांच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कांच। आगे है निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? एमएन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम Mg। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? ऑप्शन नंबर 1 1996, 1999, 2006, 2010। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2010। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है रक्त में, चर्म में, ऊन में, अंडों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त में। इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त में, ऑप्शन नंबर 1। आगे है क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि, शनि और यूरेनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मंगल और बृहस्पति। राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 2। आगे है सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? कितना का गया है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना का गया है? 6000 डिग्री सी, 12000 डिग्री सी, 18000 डिग्री सी, 24000 डिग्री सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सी। आगे है दूरदर्शन चैनल की विशेषता है प्रेषित संकेत की आवृत्ति, प्रेषित संकेत का वेग, दूरदर्शन स्क्रीन के भौतिक आयाम, चित्र नालिका का आकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेषित संकेत की आवृत्ति, प्रेषित संकेत की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर 1। आगे है निम्न में कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है? लिस्ट, चेंज, डुप्लीकेट, फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मेट। मेरे दोस्तों ये 75 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको बताया जाएगा। बाद बाकी इधर मैथ है और रीजनिंग है, आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये चैनल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 75 नंबर में आपका कितना अंक आया है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, अधिक से मेहनत करते हैं तो निश्चित ही आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। प्रतिदिन का नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आपको जो भी वीडियो नहीं मिल रहा है वो आप प्ले लिस्ट में जाइए और BSSC के सेट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर आपको अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
अगला सेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।